बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आगाज इस खबर के साथ करेंगे कि हुकूमत को अब थोड़ी समझ आना शुरू हो गई है कि जिस तरह से वो एकतरफा चीजें करना चाहती हैं वो चीजें नहीं चलेगी। पहली बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज न सिर्फ जेल भरो तहरीक के हवाले से बता दिया है। आज फवाद चौधरी साहब ने, हमाद अजहर साहब और असद उमर साहब जो हैं वो जमान पार्क के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने बताया है कि हमने ये फैसला कर लिया है कि हम 24 घंटे के नोटिस के ऊपर जेल भरो तहरीक का ऐलान कर सकते हैं और ये अगले 2-3 दिन में हो सकता है। और उसके अंदर जो इजाज चौधरी साहब फोकल पर्सन है इस मामले के, वो ये बता रहे हैं कि सब लोग गिरफ्तारियां देंगे लेकिन हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। लेकिन असल मैटर इससे थोड़ा हटके है। जेल भरो तहरीक तो चले जो है सो है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इलेक्शन की तारीख देकर आइन से इनहिराफ खत्म किया जाए। इनहिराफ की सजा आर्टिकल 6 के तहत होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि जो इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही, इलेक्शन कमीशन का बाकायदा एलामिया भी आ गया है, जो उनकी गवर्नर के साथ मुलाकात हुई है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि एक आईनी माहिर ने यह राय दी है कि इलेक्शन की तारीख न देने की वजह से सिकंदर सुल्तान राजा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब बात वो सिकंदर सुल्तान राजा जो तौहीन अदालत के केसेस सुन रहे हैं और तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस सुन रहे हैं, वो सिकंदर सुल्तान राजा जिनके लिए आज रेड जोन के अंदर इवन लोगों को दाखिले की इजाजत दी गई कि आप आए और सिकंदर सुल्तान राजा के साथ इजहार यकजहती करें। अब मैं आपको बताना इस वक्त ये चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया है कि इलेक्शन ना करवाने के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आया इमरान खान को गिरफ्तार करना है या सिकंदर सुल्तान राजा को गिरफ्तार करना, यह बहुत अहम है। दूसरा, लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक बड़ा अहम इजलास किया जहां पे खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब इंतखाबात की तारीख देने में जानबूझकर ताखीर कर रहे हैं। उसके बाद आज जो इंपॉर्टेंट बात थी इस इजलास के अंदर, असद उमर थे, फवाद चौधरी थे, फारूक हबीब, मुसरत जमशेद चीमा साहिबा और दीगर लोग थे। तमाम बातों के ऊपर गौर किया गया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी सदर मुमलिकत के आईनी किरदार अदा करने के ऑप्शन के ऊपर गौर करने के हवाले से। उसमें 2 आईनी किरदार हो सकते हैं। अभी फिलहाल छोड़ देते हैं सिकंदर सुल्तान राजा की गिरफ्तारी को। एक किरदार यह है कि सदर पाकिस्तान फिर इलेक्शन की तारीख की तरफ चले जाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दोनों गवर्नर्स को हटाने का मुतालबा कर दिया। और गवर्नर्स को हटाने का मुतालबा यह है, फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर आइन भी ना रहा तो फिर इस मुल्क में कुछ भी नहीं रहेगा। अब सदर मुमलिकत को यह इख्तियार तो हासिल होता है कि वो समझें अगर कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं दोनों गवर्नर्स, और ये चूंकि उनके नुमाइंदे होते हैं और तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक उनका सदर साहब ये चाहेंगे। और अब ये मामला थोड़ा सा उस तरफ जाना शुरू हो गया है। अब अगली किसी भी वक्त आपको खबर आ सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जारी कर दिया है वो कॉज लिस्ट और उसके अंदर ये फैसला आ जाएगा। अब आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल और अमीर भट्टी साहब की मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद ही जस्टिस जवाद हसन साहब का फैसला आया था। तो अगर ये ख्याल है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये बंद कमरे वालों का फैसला तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल आइन के अंदर वाजे है और ये इवन पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं, नून लीग के अंदर से आवाजें आ रही हैं और कोई इसका बर्डन नहीं लेना चाहेगा। और वो बर्डन अब गवर्नर कह रहे हैं कि जी हमें वो थोड़ी सी वजाहत चाहिए, ये वो क्यों चाहिए, इस सवाल के जवाब इनके पास किसी के पास नहीं है। लेकिन आज मुलाकातें होती रही, सदर साहब की हुई सागदार के साथ और फिर इमरान खान के साथ राब्ता हुआ और इमरान खान ने आज के इजलास के दौरान सदर के साथ होने वाली गुफ्तगू से भी किया। अब एक जो शोर मचा हुआ है वो शोर ये है कि हुकूमत IMF के कहने के ऊपर अरबों रुपए के टैक्स लगाना चाहती है। और वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि जनाब वो ऑर्डिनेंस वाला मामला, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जमहूरियत का बुनियादी उसूल है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। किसी सूरत में नए टैक्स असेंबली की मंजूरी के बगैर नहीं लगाए जा सकते। सदर मुमलिकत को खराज तहसीन जिन्होंने सागदार के इस अहमकाना मुतालबे को रद्द किया कि अवाम को ऑर्डिनेंस से टैक्स किया जाए। हुकूमत के लिए आइन की कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। सदर पाकिस्तान इसके ऊपर क्या कह रहे हैं? सदर पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि भाई आप इस सारे मामले को जो ऑर्डिनेंस के जरिए करना चाहते हैं, ये आइन के साथ इनहिराफ है। क्यों इनहिराफ है?
ऑर्डिनेंस कब होता है? यह बुनियादी तौर पे एग्जीक्यूटिव को एक इख्तियार दिया गया है कि उस वक्त जब असेंबली इन सेशन ना हो, यानी जब कौमी असेंबली का इजलास ना चल रहा हो, तो अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए तो थोड़ी टर्म के लिए आप ऑर्डिनेंस करते हैं। अब सदर मुमलिकत ने यह कहा कि ये ठीक है, जो IMF को हमने यकीन दहानियां कराई हैं, रियासत पाकिस्तान उसके साथ खड़ी है। ऐसा नहीं है कि सदर पाकिस्तान उन मुज़ाकरात को सबूताज करना चाहते हैं, कल आप शौकत तरीन की तरह आरिफ अलवी के ऊपर भी मुकदमा बनाने की कोशिश करें, लेकिन हाँ ये जरूर किया है कि जनाब अली आप इसको ये क्यों कर रहे हैं, आप मालियाती बिल को कौमी असेंबली से मंजूर कराएं। मनी बिल हमेशा लोअर हाउस कौमी असेंबली से होता है, लेकिन इनकी परेशानी यह है कि जी अब इस वक्त ज्वाइंट सेशन चल रहा है, तो ज्वाइंट सेशन अगर उसको हुकूमत मौखर करती है तो कौमी असेंबली के और सेनेट के इजलास भुलाकर बिल मंजूर कराया जाएगा। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इनको डर यह है कि सदर वो भी नहीं बुलाएंगे। मेरा ख्याल है सदर ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल इनको अंदाजा हो रहा होगा कि सदर साहब की अहमियत क्या है और सदर साहब क्या कुछ कर सकते हैं। और इनकी परेशानी का आलम यह है कि आज पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 100 इंडेक्स 566 पॉइंट से जायद जो है वो गिरी है। अब उससे अंदाजा लगा लीजिए। एक और खबर ले लीजिए, फिच एक एजेंसी है जो इंटरनेशनल क्रेडिट की एजेंसी है, जो किसी मुल्क की इकोनॉमी के मुतालिक क्रेडिट करती है कि वहां पे सूरत हाल कैसी है, लोगों को कर्जे और बाकी जो है। फिच ने पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मजीद कम करके CCC मनफी कर दी है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप सूरत हाल पाकिस्तान की क्या है कि CCC प्लस थी पहले, अब उसको CCC माइनस कर दिया गया है, नेगेटिव कर दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि जो फिच ने बयान जारी किया है कि पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी में लंबे अरसे का कर्ज देने की रेटिंग गिरा दी गई है, और अब उसकी रेटिंग कम होने का मतलब ये होता है आपको कर्ज देने में मजीद मुश्किलात का सामना होगा। अब उसकी क्या वजह है? उनके मुताबिक जी ज़र मुबादला के ज़खायर में जो खतरनाक हद तक कमी है वो इस तनज़्ज़ुली की एक वजह है, जो हमें बताया गया था कि हम डॉलर्स को भी कंट्रोल कर लेंगे, हम सारा कुछ कर लेंगे, उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। अब अगली खबर सुन लीजिए कि हुकूमत कोई पॉपुलैरिटी नहीं है, हुकूमत के पास कोई केस नहीं है कि अवाम के पास क्या जाना है, इलेक्शन में कैसे जाएं। जनरल इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, वो ज़िमनी इलेक्शन में भी नहीं जाना चाहते। नून लीग कहने को बहुत बड़ी पार्टी है, लाहौर के अंदर भी अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पंजाब के अंदर भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और तारीख का सबक है, जब जब सियासी मैदान छोड़ा गया खाली सियासी जमातों की जानिब से, उनको लॉस हुआ। और अगर आप ये कर रहे हैं तो इनको भी लॉस होगा। मुस्लिम लीग नून पहले भाग गई, फजलुर रहमान पहले भाग गए, पीपल्स पार्टी ने पहले ये कन्वे किया कि हम हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे। इवन उनके कागजात नामजदगी उनकी जानिब से जमा करवाए गए, कमर जमान कारा साहब ने जमा करवा दिए और लोगों ने जमा करवा दिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के दबाव के ऊपर जिमनी इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर लिया है। ये वो पीपल्स पार्टी है जब 2008 के अंदर नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, तो तहरीक इंसाफ, नून लीग, इन सब ने मुखालफत कर दी। तो बीबी ने उस वक्त नवाज शरीफ को मना लिया था और नवाज शरीफ इलेक्शन के ऊपर चले गए थे। उनको यह कहा गया था कि अगर आपने इलेक्शन ना लड़ा तो आपका नुकसान होगा। आज बजाय इसके कि वो नून लीग को मनाते, आज पीपल्स पार्टी नून लीग और PDM के मनाए जाने के ऊपर इलेक्शन छोड़ के, मैदान छोड़ के भाग गई है। अब लोग क्या इसको समझते नहीं है? लोग समझते हैं, उनको पता है कि सियासी जमातें इलेक्शन से क्यों भाग रही हैं और इनका अपना हाल क्या है। इंटरनेशनल चले रेटिंग शेटिंग को छोड़ देते हैं। आपने पिछले दिनों खबर सुनी कि टर्की के अंदर एक पाकिस्तानी था, उसने $30 मिलियन जो है वो जमा कराए टर्की एम्बेसी के अंदर और अपनी शनाख्त भी जाहिर नहीं की, बस पैसे दे दिए कि हमारे भाई जो है मुश्किल के अंदर है। आज अकबर चित्राली साहब पाकिस्तान के एक रुकने असेंबली है, MNA है, उन्होंने आज, चूंकि हुकूमत ने फैसला किया, अब तो एक तो शहबाज शरीफ साहब पहले टर्की जाना चाहते थे तो उनको कहा गया नहीं, उसके बाद वो कतर के अमीर गए तो और जरा इंसल्टिंग रिमार्क्स आए कि देखिए जी उनको तो बुला लिया, आपको क्यों नहीं। तो अब खबर आई है जी अगले हफ्ते वो जाएंगे शहबाज शरीफ को लेकर, उसको बिलावल को लेके, पता नहीं क्या लेके जाएंगे, क्या करने जाना है, उसकी समझ नहीं आती। अकबर चित्राली साहब ने कहा जी मुझे हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, और जो आज इन्होंने कहा है कि हमारे अरकान असेंबली एक दिन की तनख्वाह टर्की के लिए जो कायम फंड है उसके अंदर जमा करवाएंगे, तो उन्होंने कहा जी मुझे हुकूमत के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है, तो मैं अपनी तनख्वाह हुकूमत को नहीं दूंगा। अब अंदाजा करें कि एक नेशनल असेंबली के मेंबर को अगर हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है तो फिर आम शहरी को, फिर वो $30 मिलियन देने वाले हैं, उनको एतमाद कैसे होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।